बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ अचार गोश्त। जब से मैंने बीफ की रिब्स ट्राई की है ना, मेरा दिल करता है हर चीज़ में डाल दिया करूँ। तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ रिब्स और 1 किलो बोनलेस बीफ गोश्त का इस्तेमाल किया है। बीफ की रिब्स में ये जो चर्बी की लेयर्स है ना, ये बहुत लजीज होती हैं। इसी से ही मज़ेदार पुलाव और सालन बनता है। 2 किस्म का गोश्त ले लिया। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। उसके लिए मैंने 1 बॉक्स लिया है अचार गोश्त का, 1 बाउल लिया है दही का और 1-1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। सब चीज़ों को गोश्त में मिक्स कर देंगे मैरिनेट करने के लिए। मैंने गलती से सारा मसाला डाल दिया। 1 चम्मच मसाले का बचा के रख लेना है, जो हमने हरी मिर्चों में भर के एंड पे डालना होता है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने और ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। दूसरे दिन मैंने काफ़ी सारा ऑयल लिया। ये काफ़ी सारा ऑयल लिया, लेकिन इसमें सारे को गोश्त में नहीं डालूंगी। प्याज तकरीबन 1 किलो लेनी है, जिससे इसकी अच्छी ग्रेवी बनेगी। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो ये ऑयल जो है ना सारा ये निकाल लें। थोड़ा सा रहने दें, बाकी निकाल लें। इसमें से कुछ बाद में भी यूज़ करेंगे तड़का लगाने में। अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। शुक्रिया। एक्स्ट्रा ऑयल सारा मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा बचा है। उसमें 1 खाने का चम्मच मज़ीद लहसुन का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा गोल्डन कर देंगे। लहसुन भी भून गया है। अब दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया और जो हमने मैरिनेट करके गोश्त रखा हुआ है रात से, उसे इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त को डाल के भूनेंगे। अभी क्योंकि पानी इसने नहीं छोड़ा तो थोड़ा सा चिपकेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको कवर करना है, फिर भूनना है, कवर करना है, फिर भूनना है। हल्की आंच पे पहले इसको पानी रिलीज़ करने दें, फिर उसके बाद आंच को आप ज़्यादा कर दें। इसको मैंने 8-10 मिनट तक भून लिया है। अब गलने के लिए पानी डालेंगे। ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा डाल दें पहले। और मैं इसमें डाल रही हूँ देगी मिर्चें यानी पेपरिका, 1 खाने का चम्मच। कवर कर दिया। अब इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। अगर आपने मेरे अंदाज में बनाना है तो टमाटो प्यूरी यूज़ करें 2 खाने के चम्मच। और अगर आपके पास नहीं है, फ्रेश टमाटोस हैं, तो उनको आपने जब पानी डालना है उस वक्त शामिल कर दें, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाएं। उनका छिलका भी उतार दें। तो गोश्त काफ़ी देर से पक रहा था। अब चेक करते हैं बोटी अगर गल गई है तो ये रेडी है। इतनी ग्रेवी काफ़ी होती है, बाद में ड्राई हो जाती है। ये 1 खाने का चम्मच घर का पिसा हुआ मसाला डाल दिया और इसको मिक्स करके कवर करके रख देंगे और आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और एक और चीज़ करेंगे अभी, जो कि मुझसे मिस हो गई है। हरी मिर्चों के अंदर वो जो आपने 1 चम्मच बचा के रखा होगा ना मसाला, उसको आपने भर देना है। भरने के बाद वो मिर्चें ऊपर रख के इस तरह से कवर कर देना है। अब उस अचार गोश्त को खूबसूरत टच देने के लिए उसी ऑयल में थोड़ा सा अचार मसाला डाल देंगे। हल्की आंच पे इसको भून लेंगे। एक चम्मच मैंने देसी घी डाला है खुशबू के लिए और आधी चमची क्रश चिली डाल दी और इसको सूं सूं करते को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। एक तो ये खूबसूरत लगेगा, दूसरा खुशबू आएगी अच्छी सी अचार जैसी। तो हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। देखिए, गर्मा गर्म नान और प्याज लीमू ज़रूर साथ सर्व करें।
बहुत मज़ेदार, जिसने नहीं भी खाना था वो भी खा गया। अल्लाह हाफिज़।